हेलो फ्रेंड्स। जेईई मेंस 2022 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जिसको मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं और रेट मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इन दोनों चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे जेईई मेंस 2022 में उसको यहाँ पर मैं डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 28 जुलाई का शिफ्ट टू का क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स इंटू वन माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले एफ एक्स क्या है आपके पास में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर एक्स इंटू वन माइनस एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा u इंटू वी, इसको u इसको v। तो u इंटू वी का अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स इंटू इसका x का डिफरेंशिएशन वन माइनस टू एक्स प्लस ई पावर x इंटू वन माइनस एक्स इंटू x का डिफरेंशिएशन वन। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई पावर x इंटू वन माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। और जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा माइनस बाहर निकाल के टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो यहां पर मैं जब इसको, ये वाला फैक्टर तो जीरो का भी नहीं होगा क्योंकि ई पावर एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है। ये फैक्टर जीरो होगा, ये फैक्टर जीरो होगा, तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स का, इसका रूट हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन और इसका एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, यानी माइनस हाफ और वन। और बाहर में नेगेटिव क्वांटिटी है तो वन से बढ़ा लेंगे तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव और इधर में नेगेटिव। तो आपको बोला जा रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो दिख रहा है ये वाला इंटरवल में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और वन से बड़ा में डिक्रीजिंग और इधर में भी डिक्रीजिंग। तो आपको दिख रहा है माइनस वन बाई टू टू वन, माइनस वन बाई टू, यानी एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग का ऊपर की तरफ कौन से इंटरवल में, माइनस वन बाई टू टू वन। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और कहीं पर में टू है ही नहीं, टू तो है ही नहीं यहाँ पर है ना, जैसे माइनस वन बाई टू टू टू, वन बाई टू भी नहीं है, तो इसके तो चेक करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और आप बाकी ऑप्शन को भी देख सकते हैं, कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एकदम इजी मोड का क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। सो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ये 24 जून का शिफ्ट टू का सवाल है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, लेट लैम्डा स्टार बी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फंक्शन एफ लैम्डा एक्स इक्वल टू फोर लैम्डा एक्स क्यूब माइनस 36 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 36x प्लस 48 इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी लैम्डा स्टार लार्जेस्ट वैल्यू होगा लैम्डा का, जिसके कारण ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो एफ स्टार लैम्डा वन प्लस एफ स्टार लैम्डा माइनस वन का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है ना। एफ लैम्डा यानी एफ फंक्शन है जो लैम्डा पर भी डिपेंड है और एक्स पर भी डिपेंड है। ये क्या है, फोर लैम्डा एक्स क्यूब माइनस 36 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 48। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो एफ लैम्डा एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। एफ डैश एफ एक्स इंक्रीजिंग बोल रहा है तो एफ डैश निकालो, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका हो जाएगा 12 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 72 लैम्डा एक्स प्लस 36 ग्रेटर देन जीरो। और जब यहां से 12 कॉमन निकाल लेंगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 6
लैम्डा एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये 12 तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक होगा। कैसा क्वाड्रेटिक होगा? अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक। अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक में क्या होता है? ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो इसका ए क्या है? लैम्डा। तो यानी लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इंटू 3 माइनस 12 लैम्डा, ये सॉरी ए लेस देन 0, लेस देन 0। तो यहां से आपको 12 कॉमन आ जाएगा, 12 लैम्डा कॉमन निकाल लो। 12 लैम्डा कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर में ये लैम्डा का एक वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट हो जाएगा 0 और एक वैल्यू हो जाएगा 1/3, 1 डिवाइड बाई 3। और इधर में आएगा पॉजिटिव और इधर में आएगा नेगेटिव और इधर में आएगा पॉजिटिव। आपको ये वैल्यू लेस देन 0 बता रहा है, यानी ये वाला इंटरवल की बात हो रहा है। ये वाला इंटरवल में लैम्डा सेटिस्फाई करेगा। ये वाला इंटरवल में लैम्डा का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और मैक्सिमम कितना है? 1/3 इस इंटरवल में। यानी लैम्डा मैक्स कितने के बराबर हो जाएगा? लैम्डा स्टार यानी लैम्डा मैक्स कितने के बराबर है? 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर में लैम्डा मैक्स का वैल्यू 1/3 है और लैम्डा स्टार भी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा स्टार जो है वो मैक्सिमम है, वो कौन सा वैल्यू पर है? 1/3। तो जब ये 1/3 हो गया, ठीक है ना, 1/3 हो गया मैक्सिमम, तो ये 1/3 हो गया। इसका मतलब क्या है? एफ लैम्डा स्टार 1। तो आप क्या करना है, यहां पर में हमको निकालना है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एफ लैम्डा स्टार 1, यानी ऐसा लिख दे एफ लैम्डा स्टार 1 प्लस एफ लैम्डा स्टार -1। तो एफ लैम्डा 1 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 लैम्डा इंटू 1 माइनस 36 लैम्डा प्लस प्लस 36 प्लस 48 प्लस एफ लैम्डा स्टार -1। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस 4 लैम्डा माइनस 36 लैम्डा, यहां पर में हो जाएगा -36 प्लस 48। और जब यहां से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? यहां से आपको कैंसिल होगा, देखिए 4 लैम्डा कैंसिल, 36 और -36 कैंसिल, ये हो जाएगा 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 96 माइनस 36 लैम्डा माइनस 72 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू कितने के बराबर है? 1/3 लैम्डा स्टार, यानी लैम्डा स्टार हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर में लैम्डा स्टार। ठीक है ना, तो यहाँ पर में लैम्डा स्टार है, तो लैम्डा स्टार का वैल्यू 1/3 है, यानी 96 माइनस 72 इंटू 1/3, यानी यहाँ पर में कितना हो जाएगा? 24, और 24 96 माइनस 24, यानी दिस वैल्यू इक्वल टू 72। तो कौन सा वैल्यू आ रहा है? 72, मतलब हो रहा है ऑप्शन डी, यानी इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है ना, इसमें इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग, तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको सबसे पहले एफ लैम्डा यानी एफ फंक्शन दिया हुआ है, उसको इंक्रीजिंग करना है ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में। तो लैम्डा का इंटरवल आएगा, उसमें मैक्सिमम लैम्डा कहां तक जा रहा है? 1/3 तक जा रहा है। तो 1/3 पर फंक्शन का वैल्यू, ठीक है ना, यानी एफ लैम्डा स्टार 1 और एफ लैम्डा स्टार -1। तो इस तरह से हम लोग जब इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर में वैल्यू आ गया 96 माइनस 72 लैम्डा, यानी 72। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का है। 26 जुलाई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। बोल रहा है एफ एक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ ए एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/6 to π/6 इज ए बार। यानी ए का मैक्सिमम वैल्यू, जैसे पिछला केस में लैम्डा स्टार था, उसी तरह से ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए बार है। तो एफ ए बार π/8 का वैल्यू निकालना है, यानी
आपको जो एफ ए एक्स पिछला क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों। पिछला क्वेश्चन में क्या था, लैम्डा स्टार था, यहाँ पर में ए बार है, ठीक है। तो एफ ए एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x माइनस 3ax प्लस 7। एफ एक्स क्या है, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हो गया इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, आप इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नॉन डिक्रीजिंग है ना। नॉन डिक्रीजिंग में इंक्रीजिंग भी होगा, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू एफ डैश ए एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और यहां पर में क्या हो जाएगा, बगल में 2 हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x का माइनस 3a। और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, यानी आपको हो जाएगा 3a लेस देन इक्वल टू 3a लेस देन इक्वल टू दिस। अब ये बोल रहा है कि a का मैक्सिमम वैल्यू, तो a मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर आपके पास में, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर क्या होगा आपके पास में, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो ये वाला क्वांटिटी यहाँ पर में, तो मैक्सिमम कब होगा, जब a इक्वल टू एक्स का वैल्यू π/6 या -π/6 रख देंगे यहाँ पर में। तो -π/6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3a लेस देन इक्वल टू a बार, यानी 2/1 प्लस 4 इंटू π/6 का होल स्क्वायर, π/6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 3a लेस देन इक्वल टू 2/1 प्लस π² डिवाइड बाई 9। और यहां से बन जाएगा a लेस देन इक्वल टू, ये 9 ऊपर जाएगा तो 6 डिवाइड बाई, ये 9 इंटू 2 18, 6 डिवाइड बाई 9 प्लस π², यानी a का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6/9 प्लस π²। यानी जो a बार है, a बार क्या है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, यानी a बार इक्वल टू a मैक्स, a बार इक्वल टू a मैक्स, और ये कितने के बराबर है, 6 डिवाइड बाई 9 प्लस π²। तो आपको बताना है यहाँ पर में एफ ए बार π/8 का वैल्यू आपको बताना है। किसका वैल्यू बताना है, एफ ए बार π/8 का वैल्यू बताना है। यानी सबसे पहले तो क्या करो, जहां जहां पर में x है वहां पर में π/8 पुट करना है, यानी 10 इनवर्स 2 इंटू π/8 यानी π/4 माइनस 3a यानी 3 इंटू ए बार कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 9 प्लस π² इंटू एक्स एंड व्हाट इज एक्स फिर से आपके पास में है पाई डिवाइड बाई, एक्स का वैल्यू फिर से आपके पास में है पाई डिवाइड बाई 8, और यहां पर में +1 भी है आपके पास में, +7 है आपके पास में। तो 10 इनवर्स π/4, 10 इनवर्स π/4 ये कितने के बराबर हो गया, 1 + 7 8 माइनस यहां पर में आपको आ जाएगा ये 18 हो जाएगा, और यहां पर में हो जाएगा 8, यानी -9 डिवाइड बाई 4 इंटू 9 प्लस π²। 9 इंटू 2 18 और 8, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू 8 माइनस 9π/4 इंटू π² प्लस 9, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 9π डिवाइड बाई 4 9, इस यानी ए वाला ऑप्शन, ये जो है ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना था, बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, और वहां से ए का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। जब ए का मैक्सिमम वैल्यू आ गया उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एफ ए बार इज मैक्सिमम, और π/8 पर वैल्यू निकाल के इस तरह से हम लोग सॉल्व कर दिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 माइनस 9π डिवाइड बाई
4 × 9 + π²। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। ये 24 जून का शिफ्ट 1 का सवाल है। एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, इन चारों को हम लोग को चेक करना है, यानी चारों ऑप्शन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इन डेप्थ में कॉन्सेप्ट चाहिए तो इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, चारों ऑप्शन को, ठीक है ना। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपके पास में? एफ एक्स दिया हुआ है 4 log बेस ई को हम लोग लिखते हैं ln, ln लिख देंगे तो 4 ln ऑफ x -1 -2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। और x क्या है? ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। तो f डैश x कितना हो जाएगा? 4 ln x -1 का डिफरेंशिएशन 4 डिवाइड बाई x -1 -2x² का -4x प्लस 4 ठीक है ना। और जब एफ डैश एक्स को 0 करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो आपको क्या हो जाएगा? यहां से 4 कॉमन निकाल के 1 -x -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x-1 इक्वल टू 0। यहां से आपको जो फैक्टर बनेगा 4 इंटू, यहां पर में 1 -x+1 यानी -x+2, 1 -x+2। और जब यहां से एक फैक्टर बन जाएगा, x भी बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, ये डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं। तो यहां पर में जब हम लोग इसका साइन स्कीम देखेंगे तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? एक फैक्टर आ जाएगा -2, एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास में, सॉरी एक फैक्टर आएगा -2 नहीं, 2 आ जाएगा। एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 0, यहां से x इक्वल टू 0, यहां से 0 आएगा फैक्टर, यहां से आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो फैक्टर आएगा वो आएगा 0 रहेगा, यहाँ पर में ग्रेटर देन 1 है और ये 2 है। अब ये यहाँ पर में x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। तो 2 से बड़ा में इधर में नेगेटिव आएगा, और 1 से बड़ा में इधर में पॉजिटिव, इधर में पॉजिटिव। और फंक्शन डिफाइन ही हो रहा है x ग्रेटर देन 1 पर, यानी x का वैल्यू 1 से छोटा पर तो हम लोग डिफाइन करेंगे ही नहीं करेंगे। तो ये इंटरवल में फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो 1 से 2 में एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कौन से इंटरवल में? x बिलोंग्स टू 1 to 2, और एफ डैश एक्स लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी। तो इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, इस इंटरवल में एफ क्या है? इंक्रीजिंग हो गया, और इस इंटरवल में एफ क्या हो गया? डिक्रीजिंग। यानी ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। हमको बोल रहा है नॉट करेक्ट बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, एफ एक्स इंक्रीजिंग इन 1 to 2 और एफ एक्स डिक्रीजिंग इन 2 to इंफिनिटी। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए। अगर हम लोग यहाँ पर मैं ग्राफ को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ को एनालिसिस करते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक चीज ध्यान दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पर, इसका वैल्यू कितने किसको टेंड करेगा? जैसे ही एक्स को 1 टेंड कर दोगे, ये क्या हो जाएगा? ln 0, ये ln 0। और ln 0 क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यानी 4 इंटू माइनस इन्फिनिटी। और ये वाला पूरा क्वांटिटी कुछ क्या होगा? कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्स टेंडिंग टू 1 पर एफ एक्स का वैल्यू किसको टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी पर। और जब हम लोग एफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे, खुद एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लेंगे, तो ln इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ln इन्फिनिटी हो जाएगा ये इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी इसको एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये वाला क्या होगा? यहाँ पर में ये वाला क्वांटिटी जो है ज्यादा निगेटिव होगा यहाँ पर में, तो ये क्वांटिटी किसको टेंड कर जाएगा? माइनस इन्फिनिटी को, डिक्रीजिंग कर रहा है। यहाँ पर में क्या हो रहा है? देखो 2 से बड़ा में क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, और ये 2, और इधर में इंफिनिटी, इस तरह से।
यानी 1 से 2 में क्या हो रहा है, 1 से 2 तक में आपको फंक्शन क्या हो रहा है, 1 से 2 तक में इंक्रीजिंग। तो 1 से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से ऐसे चलेगा, ऐसे इंक्रीजिंग होगा 1 2 तक, और फिर क्या होगा, इधर से डिक्रीजिंग हो जाएगा, इस तरह का कुछ ग्राफ हो जाएगा, इस तरह से डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कुछ डिक्रीजिंग होगा, और ये वाला वैल्यू नीचे की तरफ जाएगा, नीचे कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। नीचे जो है ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, एक्स टेंडिंग टू, जब हम लोग प्लस इन्फिनिटी लिया तो भी किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। वो इसलिए टेंड करेगा क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है, आप देख पा रहे हैं एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, फिर से ये क्या होगा, ये क्वांटिटी आपको ये क्वांटिटी ज्यादा बड़ा होगा, तो माइनस में ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो यहाँ पर में अल्टीमेटली ग्राफ कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा, यहाँ पर में अल्टीमेटली ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। अब सवाल ये हो रहा है, यहाँ पर में आपको बोला जा रहा है कौन सा, यहाँ पर रूट्स बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू -1 हैज एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, एफ एक्स इक्वल टू -1, यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर -1 यहाँ पर में आएगा, -1 यहाँ पर में आएगा, ये वाला -1, और यहाँ पर में 2 बार इसको क्या करेगा, कट करेगा, ये लाइन जो है y इक्वल टू -1, इसको क्या करेगा, 2 बार कट कर रहा है, कि यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है, जो भी पॉइंट होगा, है ना। तो यहाँ पर में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर में एफ एक्स इक्वल टू -1 एज एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। आप देख भी पा रहे हैं ग्राफ से, एफ एक्स इक्वल टू -1 का कितना सोल्यूशन हो गया, 2 सोल्यूशन आपको हो गया यहाँ पर में, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश 2, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से तीसरा पॉइंट में यहाँ से एफ डैश निकालें, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम लोग एफ डैश ई निकालें, एफ डैश ई कितने के बराबर हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई ई -1 -4e प्लस -4e+4, ठीक है ना। और इसका एफ डबल डैश 2 निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल, एफ डबल डैश 2। तो एक बार एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकाल के, एफ डबल डैश एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, 4x-1, यानी -4 डिवाइड बाई x-1 का होल स्क्वायर -4। और जब एफ डबल डैश 4 निकाल लेंगे, एफ डबल डैश 2 निकालना है, एफ डबल डैश 2 निकालना है, तो -4 बाई 2 -1 का होल स्क्वायर 1, -4 यानी -8, यानी एफ डबल डैश 2 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, -8। और आपको क्या चेक करना है, आपको सी ऑप्शन में जो है, आपको सी ऑप्शन में चेक करना है, आपको सी ऑप्शन में चेक करना है एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश 2, एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश 2। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 4 डिवाइड बाई e-1 -4e, और यहां पर मैं आपके पास में +4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8। तो ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी क्या हो गया, 12 है, ये क्वांटिटी क्या है, 12 है, और ये वाला -4 इंटू 2 पॉइंट समथिंग, और ये 4 डिवाइड बाई 1 पॉइंट समथिंग। तो ये क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं, ये क्वांटिटी जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, ये क्वांटिटी जो है आपको ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है यहां पर में ये वाला जो टर्म है, ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। और अगर चौथा ऑप्शन की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज ए रूट इन e+1, तो कहीं ना कहीं इस तरह का होगा, यहां पर में आपको e हो जाएगा, और यहां पर में e+1। आप चाहे तो निकाल के चेक कर लेना, एफ ऑफ ई क्या होगा, कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, और f(e+1) पर क्या हो जाएगा, लेस देन f(e+1) क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं एक रूट किसके बीच में आएगा, e से लेके e+1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू है, सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो क्या है, इन करेक्ट हो गया। यानी इस क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना था, अच्छा खासा एनालिसिस हो गया, इसमें ग्राफ का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
सो बच्चों हमारे पास रेट मेजर का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसका है? रेट मेजर का क्वेश्चन है। द सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून ऑफ स्पेरिकल शेप बीइंग इन्फ्लेटेड इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। If initially the radius of the balloon is 3 units, after 5 seconds it becomes 7 units, then its radius after 9 सेकंड is 24 जून शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सरफेस एरिया स्पेरिकल शेप, यानी कोई बैलून है इस तरह का स्पेरिकल शेप में, ठीक है ना। इसका क्या हो रहा है? सरफेस एरिया इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। वो रेट क्या है? कांस्टेंट है, यानी सरफेस एरिया क्या है? एस है, यानी डी एस डिवाइड बाई डी टी। ds बाई डी टी ये क्या है? k है, और ये कितने के बराबर हो गया? कांस्टेंट है। देख ध्यान से दिया होगा, कांस्टेंट रेट से। इनिशियली रेडियस ऑफ बैलून इज 3 यूनिट्स, यानी t इक्वल टू 0 पर रेडियस जो बैलून का, अगर इसका रेडियस को r मान लिया जाए, ये रेडियस कितना है? 3 है। t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसका रेडियस कितने के बराबर है? 7 के बराबर है। तो आपको बोला जा रहा है t इक्वल टू 9 सेकेंड इट्स रेडियस, ये रेडियस कितने के बराबर होगा? तो सरफेस एरिया जो है आपके पास में, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको ds बाई डी टी करते हैं, ठीक है ना। ds बाई डी टी करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? ds बाई डी टी इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डी आर डिवाइड बाई डी टी। और ये वाला वैल्यू क्या है आपके पास में? कांस्टेंट है, यानी k इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डी आर डिवाइड बाई डी टी। अब क्या करना है? इसको आपको लिखना है इंटीग्रेट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं k डिवाइड बाई 8 पाई, k डिवाइड बाई 8 पाई डी टी, k डिवाइड बाई 8 पाई डी टी इक्वल टू r इंटू डी आर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के टी डिवाइड बाई 8 पाई प्लस कुछ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट को c मान लिया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां से आपको इक्वेशन क्या मिल रहा है? आर स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना है, आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा के टी डिवाइड बाई 4 पाई, 4 के टी डिवाइड 4 पाई, और 2 से मल्टीप्लाई 2c, तो 2c को हमने क्या ले लिया? 2c को हमने लैम्डा ले लिया, 2c को लैम्डा ले लिया, ये हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, r इक्वल टू 3, t इक्वल टू 0, यानी t का वैल्यू 0 कर देंगे तो r का वैल्यू कितना हो गया? 3, यानी यहां से 3 का होल स्क्वायर 9 इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। लैम्डा का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसको, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर हो रहा है? के टी डिवाइड बाई 4 पाई प्लस 9। अब क्या करना है? टी इक्वल टू 5 पुट करो, आर का वैल्यू 7, टी इक्वल टू 5, आर का वैल्यू 7, यानी 49 माइनस 9, ये 9 को इधर लेके चल गया, ठीक है ना। इस पॉइंट पर टी इक्वल टू 5 पर इक्वल टू के डिवाइड बाई 4 पाई इंटू टी इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो यहां से k का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? यहां से आपके पास में k का वैल्यू हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास में ये 45 से 8, यानी k इक्वल टू 32 पाई। k का वैल्यू कितने के बराबर हो गया? 32 पाई, k इक्वल टू 32 पाई। तब आपके पास में आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो गया? यहाँ पुट कर दो k का वैल्यू, तो हो जाएगा 32 पाई डिवाइड बाई 4 पाई, यानी 8t आर स्क्वायर इक्वल टू 8t प्लस 9। और जब t का वैल्यू 9 है, t का वैल्यू 9 है, तो r एट 9, यानी 9, t इक्वल टू 9 पर 8 इंटू 9 72 प्लस 9, ये आर स्क्वायर, r एट 9 इक्वल टू 81। तो जब ये 9 सेकेंड है तो r का वैल्यू स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट, यानी कितने के बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। यानी जब आपके पास में आफ्टर 9 सेकेंड इसका रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड इज 9 यूनिट, 9 यूनिट, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास में? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से इसमें रेट का भी कॉन्सेप्ट लग गया
और थोड़ा सा आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट लग गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। सो हमारे पास जो रेट मेजर का अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए वाटर टैंक हैज अ शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर, विथ एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड, यानी इस तरह का कुछ राइट सर्कुलर कोन होगा, ठीक है ना, जिसका एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, और ये वर्टेक्स डाउनवर्ड, इस तरह का कुछ कोन है वाटर टैंक का। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 3/4, यानी कुछ इस तरह का ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इस तरह से, और ये सेमी वर्टिकल एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यानी आपके पास थीटा कितने के बराबर है, tan इनवर्स ऑफ 3/4, यानी tan थीटा कितने के बराबर हो गया, 3/4। वाटर इज poured इन इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 6 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी वाटर इस तरह से यहाँ पर पोर किया जा रहा है इस तरह से, कौन सा रेट से, 6 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी वॉल्यूम आप इस तरह से बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट जो वॉल्यूम ऐड किया जा रहा है वो क्या है, 6 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी क्यूबिक मीटर से क्या हो रहा है, वॉल्यूम का रेट है, dV/dt, ये कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, 6 क्यूबिक मीटर क्यूब पर आवर। द रेट इन स्क्वायर मीटर पर आवर एट विच द वेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर। तो अगर ये डेप्थ है यहाँ पर में, ये डेप्थ यहाँ से अगर इस तरह से मेजर किया जाए यहाँ पर में, मान लो अगर इसको h मान लेते हैं, ठीक है, और ये r हो गया, तो डेप्थ यहाँ पर, यहाँ से डेप्थ क्या है, h है, और ये r है। तो यहाँ पर में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस फिगर में कि tan थीटा इक्वल टू r/h, और r/h ये कितने के बराबर है, 3/4 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको रिलेशन क्या मिल रहा है, 4r इक्वल टू 3h। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम ऑफ कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो इस कोन का वॉल्यूम कितने के बराबर होगा, 1/3 पाई r² इंटू h। अब अपन क्या कर सकते हैं इसको, अगर v को ऐसा लिख दे 1/3 पाई, r को लिख सकते हैं 3h/4 होल स्क्वायर इंटू h। तो यहां से v का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू, v इक्वल टू 3πh³ डिवाइड बाई 16, 3πh³ डिवाइड बाई 16। तो अपन लोग ऐसा करते हैं, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, dV/dt इक्वल टू 3π/16 3h² इंटू dH डिवाइड बाई dt। और जब डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर, यानी हाइट को अगर 4 ले लेते हैं, एट h इक्वल टू 4, ये यहां पर में dH/dt कितने के बराबर हो जाएगा, एट h इक्वल टू 4 एट dH/dt, तो dV/dt को रख देंगे 6 इक्वल टू 3π डिवाइड बाई 16 इंटू 3 इंटू h इक्वल टू 4, यानी 16 इंटू dH डिवाइड बाई dt। तो ये 16 कैंसिल, ये 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dH/dt कितने के बराबर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3π। अब आपको क्या करना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, अगर ये इसका स्लैंट हाइट, ये वाला इसका लेंथ L है, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितने के बराबर होता है, सरफेस एरिया होता है इक्वल टू पाई आर एल के बराबर। और कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम देख सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करें एल डैश, या इसको इस तरह से पूरे को एल डैश ले लेते हैं, इसको एल ले लेते हैं, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर L² इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो यहां से अपन लोग लिख सकते हैं एस इक्वल टू एस एज ए फंक्शन इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब अपन लोग क्या करना है, यहां पर मैं हम लोग dh बाई dt निकाले हैं। इसका मतलब है r को अगर बैठा दे इस तरह से, r को h के टर्म्स में बैठा दे तो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू पाई r को 3h बाई 4, r इक्वल टू 3h डिवाइड बाई 4, r इक्वल टू 3h डिवाइड बाई 4 इंटू यहां पर मैं r स्क्वायर यानी 9h स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस h स्क्वायर। तो यहां से s का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई डिवाइड बाई 4 h इंटू ये 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 h। तो यहां से s का वैल्यू आपके पास में हो जाएगा इक्वल टू 15 पाई डिवाइड बाई 16 h स्क्वायर। और जब ds बाई dt करेंगे, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा 15 पाई बाई 16 2h इंटू dh डिवाइड बाई dt। अब आपको क्या करना है, 4 मीटर टैंक का हाइट पर dh बाई dt कितना था, 2/3 पाई। तो सारा वैल्यू को रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 पाई डिवाइड बाई 16 2 इंटू एच यानी कितना हो जाएगा 4 8 इंटू dh बाई dt कितने के बराबर है, dh बाई dt है 2/3 पाई, 2 डिवाइड बाई 3 पाई। तो ये आपके पास में हो जाएगा, ये 3 पाई 15 पाई कितने के बराबर हो गया 5, 8 और 2 ये कैंसिल, यानी इसका आंसर हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो आपके पास में 5 मीटर स्क्वायर पर आवर फॉर टैंक इज 5, यानी इस क्वेश्चन का इंटीजर टाइप में व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज एट विच रेट वेट कर्व सरफेस इंक्रीज इज 5 स्क्वायर मीटर पर आवर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप